नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। मध्य प्रदेश बुलेटिन में शुरुआत करेंगे छतरपुर से, जहां एक परिवार से 20 लाख रुपए की फिरौती की मांग की गई है। और साथ ही बात करेंगे देवास की, जहां पर एक ही परिवार के 4 सदस्यों द्वारा जहर खा लेने की घटना सामने आई। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। खबर छतरपुर से है, जहां मादगुआ थाना अंतर्गत ग्रामपरा चौकी में 20 लाख रुपए की फिरौती मांगने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पीड़ित परिवार ने एसपी ऑफिस पहुंचकर न्याय की गुहार लगाते हुए ज्ञापन सौंपा है। शिकायतकर्ता सुरेंद्र प्रताप सिंह यादव, भारत भूषण यादव एवं शिव प्रताप सिंह यादव ने बताया कि NHAI द्वारा उसकी निजी स्वामित्व की भूमि का अधिग्रहण किया गया, जिसका उसे मुआवजा स्वीकृत किया गया है। ग्राम रसोईया ठाकुरन के आदतन आरोपीगढ़ छत्रपाल सिंह परमार, रेखा सिंह परमार, उपेंद्र सिंह परमार एवं अन्य लोगों द्वारा मेरे घर को, मुझे और मेरे परिवार को धमकाते हुए मुआवजे की राशि में से 20 लाख रुपए फिरौती की मांग की गई। नहीं देने पर जान से मारने की धमकी भी दी गई। पीड़ित परिवार ने एसपी ऑफिस पहुंचकर न्याय की गुहार लगाते हुए दोषियों पर सख्त कार्यवाही किए जाने की मांग की है। पूरे मामले में पीड़ित परिवार का ये भी आरोप है कि मादगुआ थाना पुलिस द्वारा अब तक कोई कार्यवाही नहीं की गई, जिससे आरोपियों के हौसले बुलंद हैं। भारत भूषण यादव। कहाँ के हैं आप? परा चौकी पर। कौन से थाने के खिलाफ? माता हूँ। किस तरह का आवेदन देने आए हैं क्या? सर फिरौती को आवेदन दे दिया है इसके साथ को। कैसी फिरौती मांगी जा रही है? अब ANH को जो है मुआवजा जो हमें मिलू है करीब 60-65 लाख रुपये करीब, इन्हें पता चलू तो बोले हाँ हमारी जागीर में जो है हो, हमारी जागीर के गाँव हैं ये वाले, हमें 20 लाख रुपये में से चाहिए। क्योंकि पहले दुकानन की मांग न करी, पैसा की मांग करी, जिनकी रिपोर्ट समय समय पर हम थाने मातागुआ में एसपी महोदय साहब के जरिए हम क्या नाम है? कौन सा नाम? छतपाल सिंह परमार, उनकी घरवाली रेखा सिंह परमार और उनकी भैया उपेंद्र और पप्पू ओबा, उनकी साली सब छतपाल की। कोई पुराना विवाद है? 21 तारीख हम मांग कर भी आए। तो पूजो अभी फूल लेने से आई कि मुआवजा मिला है? जी 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 हाँ। तो आप क्या चाहते हैं? आप कहाँ आवेदन देने आए? हमें इसके साथ क्या आवेदन दे दिया कि हमें बचाव जाए, सब हमें जाए, हमें बचाव जाए। खतरा है क्या इन लोगों से आपको? सब पूरा खतरा है, सब कई मुकदमा इनके ऊपर। मध्य प्रदेश शासन की जहाँ देखो जो जमीन पर अतिक्रमण कर ले वो चाहिए कि जब बच्चन हम जो है परेशान कर वो 8 साल से हम खेती नहीं कर पा रहे, अपनी साहब निमंत्रण नहीं कर पा रहे, उनकी बात का है। ये ज़मीन कब से है आपकी? और ये सब हमने तो खरीदी भाई ज़मीन है साहब, वही पंचायत में 96 में खरीदी थी। पूरे कागज़ हमारे पास हैं साहब, पंचायत की स्वीकृति से लेके और डाइवर्सन साहब व्यवसायक है और मकान वाला है। मादगुआ थाने में शिकायत की आपने? जी सर, कल कई साहब वो 4 शिकायत पहले कर चुके माता। क्यों नहीं कार्रवाई कर रही है पुलिस? अब साहब जो पुलिस को काम है साहब, हमें तो कुछ सुन ही नहीं रहा है। कर क्यों नहीं रही है कार्रवाई? क्या कुछ अब क्या पता साहब, ये असरदार है साहब, दबाव में है क्या? अब जो हम क्या पुलिस के लड़के भी दबाव में है कि कहा कि इतना ज़्यादा उनको आप क्या चाहते हैं? हम तो सर न्याय चाहिए साहब, अपराधी का साहब सजा मिलनी चाहिए। अगर साहब अगर हम झूठी बोल रहे हैं तो जितना पावर शासन प्रशासन को हम ऊपर पेट्रोल डाल के हमें जिंदा जला दें, अगर हम एक भी शब्द झूठ निकल जाए। छतरपुर से सी न्यूज संवाददाता कुलदीप सक्सेना की रिपोर्ट। खबर देवास से है, जहां जिले के उदयनगर थाना क्षेत्र के दोबघट्टा गांव में एक ही परिवार के 4 सदस्यों द्वारा जहर खा लेने की घटना ने क्षेत्र को झकझोर कर रख दिया है। इस हृदय विदारक हादसे में अब तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि एक बेटी का इलाज इंदौर के निजी अस्पताल में जारी है। गंभीर हालत में चारों को इंदौर के इंडेक्स अस्पताल ले जाया गया था। उपचार के दौरान सबसे पहले परिवार के मुखिया राधे श्याम की मौत हो गई। सोमवार शाम को उनकी पत्नी रंगूबाई और पुत्री आशा ने भी दम तोड़ दिया। परिवार की एक और बेटी रेखा अभी भी जिंदगी की जंग लड़ रही है। डॉक्टरों की निगरानी में उसका इलाज जारी है। घटना का कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो सका है। पुलिस द्वारा मामले की जांच की जा रही है। ग्रामीणों और रिश्तेदारों में शोक का माहौल है। थाना उदयनगर के अंतर्गत दूबघट्टा गांव है, ग्रामीण क्षेत्र है। वहाँ पर 21 तारीख को 21 जून को एक परिवार द्वारा रात्रि 10:30 बजे जहरीली कीटनाशक दवाई पीकर ये इंदौर इंडेक्स हॉस्पिटल में एडमिट हुए, जहाँ से कल हमको सूचना प्राप्त हुई है। थाना खुड़ैल के द्वारा बताया गया है कि ये थाना क्षेत्र उदयनगर के दूबघट्टा गाँव के 4 लोग 21 तारीख को एडमिट हुए थे, उनके जो मुखिया राधे श्याम जिनकी उम्र 50 वर्ष, उनकी 22-23 तारीख की दरमियानी रात को उसकी मौत हो गई। और उनकी वाइफ जो रघुबाई और 25-23 वर्ष की आशा, उसकी कल दोपहर में 3:30 पौने 4 बजे उनकी दोनों की मृत्यु हो गई।
और एक लड़की जो रेखा नाम है वो उसका इलाज चल रहा है इंडेक्स में। और ये कल हमें सूचना प्राप्त हुई थी, जिस दिन घटना हुई उसकी कोई हमें सूचना नहीं थी। ये डायरेक्ट दवाई पीने के बाद में इनको इंडेक्स हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। और 22-23 तारीख को जिसकी राधे श्याम की मृत्यु हुई उसकी पीएम रिपोर्ट पीएम करने के बाद में उनकी सब उनके परिवार को सौंप दिया गया, जिसकी अंत्येष्टि कल की गई। आज उसकी माँ जो कि रघुबाई और बेटी आशा दोनों का पीएम आज होगा। होने के बाद परिवार को सब सौंप दिए जाएंगे। और जो एक बच्ची है उसका इलाज चल रहा है। पुलिस अपने स्तर से इसमें जांच कर रही है और जो भी आगे होगा आप लोगों को बताएंगे। देवास से सीनू संवाददाता साजिद पठान की रिपोर्ट। शिवपुरी में बैराड़ के युवक की मौत हो गई। बैराड़ थाना क्षेत्र में एक युवक की ब्रेन हैमरेज से मृत्यु के बाद परिजनों ने जमीनी विवाद के चलते मृतक को कुछ लोगों द्वारा प्रताड़ित करने का आरोप लगाते हुए उसी प्रताड़ना से युवक की मौत होने का आरोप लगाया है। परिजनों ने मंगलवार को थाने पहुंचकर कार्यवाही की मांग की है। जानकारी के अनुसार मृतक के भाई सुबोध ने बताया कि गांव के बच्चों लोकेंद्र संतोष मयंक शर्मा से जमीन का विवाद चल रहा था। जमीन को बच्चू शर्मा ने फर्जी तरीके से अपने नाम करवा लिया था, लेकिन ये जमीन में प्रमोद शर्मा वर्षों से खेती कर रहे हैं। करीबन 1 महीने पहले प्रमोद शर्मा का जमीन को लेकर चारों व्यक्तियों से विवाद हो गया था। इसी बात को लेकर प्रमोद परेशान रहता था। बताया कि करीबन 5 से 6 दिन पहले प्रमोद शर्मा के सिर में दर्द हुआ, तब हम उसे इलाज के लिए ग्वालियर सरकारी अस्पताल ले गए। उसके बाद उसे कोटा इलाज के लिए ले गए थे एवं 23 जून को प्रमोद की इलाज के दौरान ब्रेन हैमरेज से मृत्यु हो गई। मैं आपका मेरा नाम नंदकिशोर पांडे। कहाँ के रहने वाले हो? सुमेड़ा के। तो अभी आज थाने पे आए हो, क्या कुछ मामला है तुम्हारा? मामला मर्डर होगा साहब, मोड़ा मरी को। किसने कर दिया? जमीन के संबंध में, जमीन धोखाधड़ी से जमीन। लड़का कैसे मरा, क्यों मरा, थोड़ा बता। भाई दो से दैया भाई नस पट गई। हमारे पास फोन आया है 2 नंबरों से, जिस नंबर से धमकी कॉल आई है, कॉल आया है। अभी वीडियो कॉलिंग में नंबर है हमारे पास। हमें तत्काल में गिरफ्तारी चाहिए। इसने धमकी भरे फोन लगाए हमारे लिए। जिस व्यक्ति की जान गई है उस व्यक्ति को फोन लगाया गया था। रामगढ़ में भागवत पूरी नहीं हुई, भंडारी था वो लोग। उसको धमकी दी कि ज़मीन पे जाएगा, मार डालेंगे, बच्चों को मार डालेंगे, जो होगा वो होगा, और 100 बातें की। उसने दिमाग पे सबसे ज़्यादा लोड लेने के बाद में तुरंत बेहोश होने के बाद में कोमा में चला गया। ग्वालियर ले गए, ग्वालियर से खरे बिजली ले गए, फालस के चक्कर में वहाँ से लेके कोटा ले गए। कोटा से लेने के बाद में ग्वालियर में जाकर उनकी डेथ हो गई। तो ये धमकी कौन दे रहा है? धमकी देने वाले व्यक्तियों को तो ये सब लोगों को पता है, ये सब पता है। तो आप बताइए। बच्चू तैया उनकी जमीन से कोई संबंधित था, जमीन से कोई संबंधित था। ये लोग बच्चू तैया का नाम ले रहे हैं, मैं उनके साथ में खड़ा हूँ। क्या क्या नाम है उनके? बच्चू, लोकेंद्र, संतोष, मयंक, राजेंद्र। ये धमकी दे रहा था। अभी आप क्या चाहते हो? अभी न्याय चाहते हैं, अपना न्याय चाहते हैं। बात क्या है? गिरफ्तारी चाहिए। हमारे साथ क्यों नहीं है, मतलब क्या है हमारे साथ? न्याय का न्याय चाहिए हमको। क्या नाम है आपका? मेरा नाम परमानंद। आप कहाँ के रहने वाले हो? कहाँ के रहने वाले हो? और मोड़ा मरु है ताकि 3 दिन पहले पूरे गांव के रिपोर्ट करे हुए आए, रिपोर्ट नहीं ली थाने। मर्डर हुआ ताकि 3 दिन पहले रिपोर्ट करे हुए आए थे साहब बजाए। रिपोर्ट करी थे आए थाने पे, पूरे गांव की रिपोर्ट करी बात है। पूरे गांव में धमकी दी। और तो अभी आप यहाँ पर आए हो तो पूरे गांव के लोग आए हो? लड़का लड़कियां गोदी नाम जमीन करा ली, धोखे थे, कभी पता नहीं चला। लोग ने खरी डलवाई तब पता चला है। तो किसने करा लिए जमीन? बच्चू आना, राजेंद्र ने, लोकेंद्र ने, संतोष ने। कितनी जमीन है? 3 बीघा। क्या हुआ है तुम्हारे साथ, क्या घटना हुई है? किसने मार दिया? किसने? राजेंद्र। भैया किस लिए हैं? जमीन के चक्कर में क्या था? जमीन का मामला
राजेंद्र और राजेंद्र का लड़का लोकेंद्र का लड़का सबने धमकी देते थे, उसको मिलते थे कभी। क्या देते थे? मारने की सबकी धमकी देते थे, कई बार मेरे सामने देते थे। आप कौन हो उनके? मोरे को देते थे, लेकिन मैं नहीं डरता था, मैं उसका भाई हूँ, छोटा भाई है। तो अभी आप क्या चाहते हो? न्याय चाहिए हमको, और क्या। अगर आपकी यहाँ सुनवाई नहीं होगी तो आगे आप क्या करना? एसपी के आगे जाएंगे, कलेक्टर के आ जाएंगे, कलेक्टर के भी यहाँ जाएंगे, नहीं तो प्राण त्यागेंगे। शिवपुरी से सीनू संवाददाता सतीश धाकड़ की रिपोर्ट। खबर विदिशा से है, जहां शेरपुरा में गोली चलने से क्षेत्र में दहशत फैल गई। हमलावर ने छुपकर कई फायर किए, जिससे 2 महिलाएं घायल हो गई। एक महिला को गले में छर्रा लगा तो वह जमीन पर गिर गई, जिसे आसपास के लोगों ने मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया, जिसकी हालत अभी भी नाजुक बनी हुई है। हैरत की बात तो तब हुई जब पुलिस के सामने ही और भी फायर हुए। इसके बाद पुलिस ने सुरक्षा को लेकर इंतजाम करना शुरू कर दिए। घटना में घायल हुई महिला का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। स्थानीय रहवासियों का कहना है कि पिछले 2 दिनों से ये फायर किए जा रहे थे और आज 2 महिलाएं घायल हो गई। सिविल लाइन पुलिस को जब इस घटना की सूचना मिली तो वह मौके पर पहुंची। पुलिस के सामने ही हमलावर द्वारा कई फायर किए गए। घटना की जानकारी लगते ही एडिशनल एसपी और सीएसपी अपने बल के साथ मौके पर पहुंच गए और अज्ञात हमलावर की खोज शुरू कर दी। काफ़ी देर की मशक्कत के बाद संदिग्ध हाथ लगा, जिसको पुलिस गिरफ्तार कर थाने लेकर आई है। पकड़े संदिग्ध से बंदूक भी बरामद की गई है। बंटी शर्मा, कहाँ रहते? शेरपुरा जंगलिया कॉलोनी। क्या मामला है, क्या करते हैं? घटना ये हुई है कि वहाँ अचानक से, अभी मैं तो अंदर लेटा हुआ था तो बाहर शोर शराबा हुआ, तो मैंने बाहर निकल के देखा तो वहाँ ये अपने पप्पू कुशवाहा की मिसेज जो घायल अवस्था में देखी, मंदिर जा रही थी वो, तो लोगों से पता चला कि ये कुछ किसी ने छर्रे चला है एयर गन वगैरह से। तो उस छर्रे का मामला देखा गया तो उनकी हालत बहुत नाजुक देखते हुए राजू भाई आए, तो इन्होंने अपनी गाड़ी निकाली और उनको यहाँ हॉस्पिटल लेके आए। उन्हें गले में छल्ला लगा, अगर और कुछ घटना क्रम होता तो क्या हो सकता? अब सब क्या कह सकते हो, तो मृत्यु भी हो सकती थी। छर्रा अगर सर में गल जाता या हार्ट के ऊपर गलता तो कुछ भी हो सकता था, और बाई चांस किसी बच्चे को लगता तो कुछ भी हो सकता है। अब किसका कैसा है कह दें। हेलो भाई, माहौल तो बहुत इस वक्त अभी पुलिस है, लेकिन फिर भी छर्रे काय में चलना। नहीं यार, लड़ाई नहीं हुई, क्या 2 दिन से छर्रा चला रहा। अब सभी लोग परेशान है मोहल्ले के। हाँ, सभी चेक कर रहे हैं, देख रहे हैं अपनी अपनी छतों पे जाके। तो अपने क्या शुभ नाम है, कहाँ रहते हैं, क्या घटना? सर राजू पासी, कल से कोई छर्रे चला रहे हैं। कल मेरे घर पे 2-3 बार चले, मैंने शाम को बोला था कोई छर्रा चला रहा, छतों पे चेक कर रहा है तो कोई नहीं दिख रहे। फिर आज बहू मंदिर जा रही थी संतोष की, तो उसके गले में सामने से चला, उसकी गला छू के चला गया। सुबह कितना बजे की बात हुई? 9:30 की लगभग की बात हुई। बहू का सरोज उनके गले से सरोज, और अभी पुलिस के पहुंचने के बाद भी छर्रा चल रहा है। हाँ, पुलिस पहुंच गई, पुलिस खड़ी है, फिर भी बताया जा रहा है छर्रे चल रहा है। क्या लग रहा है? अब सर क्या कह सकते हैं, या तो कोई बच्चे चला रहा है या कोई ऐसा होगा दिमाग से वो चला रहा है। लगभग 2 दिन से चल रहा है। कल दिन में चले जो मेरी छत पे गले, तो मैंने उठ के चेक किया, सब छतों पर देखा, कोई नहीं देखा। फिर मैंने बिटिया को चिपका दिया कि बेटा दुपक जा, कहीं देख कौन के यहाँ से आ रहा है। दुपक के देखा तो कोई नहीं आया। फिर वो जैसे ही नीचे आई फिर चला। फिर हम सब ऊपर पहुंचे, फिर कोई नहीं दिखा। फिर शाम को मैंने बोला कहीं मंदिर की लाइट जला दे तो बेटा कोई छर्रा चला रहा है, जरा छतों पे चेक करो अपनी। तो कल हाँ चाचा अपन चेक करते हैं। तो उनका बालक भी खड़ा था, और आज सुबह उसको छर्रा लगी बहू को। विदिशा से सीनू संवाददाता सुनील अग्रवाल की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहें सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।